oscillation. ठीक, damped oscillation is basically next part of oscillation. मैंने अब तक आपको सारा फ्री oscillation का कॉन्सेप्ट दिया. damped oscillation, oscillation in the presence of resistive force. ऐसे ही है ना, oscillation in the presence of resistive force. अब अगर आपके पास कहीं रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है तो बेसिकली इट विल कॉज डैम्पिंग. एंड डैम्पिंग का जो मेन रीजन है वो है कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज डिसिपेटेड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फोर्स. ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन आपकी क्या होती है जी? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज डिसिपेटेड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फोर्सेस. ऐसे ही है, जी रेजिस्टेंस फोर्स. तो अगर हम ये देखेंगे अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एम्पलीट्यूड भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. तो आपको ये पता है कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर. तो इफ एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी क्या होगा? सो दैट द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एक्स नॉट डिक्रीजेस. नॉर्मली आपके पास एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो आपका जो रिलेशन है एम्पलीट्यूड का वो आपको बता रहा है कि एक्स नॉट स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, आर सिंपली आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो एक्स नॉट आपके एनर्जी के स्क्वायर रूट के बराबर है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस कंटिन्यूस डिक्रीज इन दिस continuous decrease in the amplitude of oscillation is called damping. ठीक है जी, amplitude of oscillation इसको हम लोग क्या कहते हैं? is called as damping. क्लियर है? जी सर. अच्छा, अब डैम्पिंग में आप अगर इसको फिगर आउट करोगे, आई मीन एनवेलप बनाओगे या डैम्पिंग को प्रोफाइल करोगे, तो यू विल हैव टू ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ये आपके पास टाइम एक्सिस है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. एंड इफ आई वांट टू ड्रॉ ग्राफ कि मेरे पास जो वेव है उसकी एम्पलीट्यूड नॉर्मली तो ये होता है, ऐसे ही है ना. जी ये आपकी वेव जो मैं बना रहा हूँ इट इज़ विदाउट डैम्पिंग है, ये फ्री ऑसिलेशन की वेव है. अब अगर आप इसी वेव को यूं ड्रॉ करते हैं, एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज. ये रेड वाली वेव है, इसको हम लोग कहते हैं लाइट डैम्पिंग हो रही है. क्या हो रहा है? लाइट लाइट. डैम्पिंग. ठीक है, ग्रीन वाली आपको मैंने बताया इट इज देयर इज नो डैम्पिंग एट ऑल. फिर आपके पास सपोज ये मैंने सॉरी इसको पहले को हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमारा मैक्सिमम से कम होता होता जीरो पे जाता है. फिर हम ब्लू को ड्रॉ करते हैं. ये जो ब्लू वाली है ये आपके पास क्या है? हैवी डैम्पिंग है. ब्लू वाली आपके पास क्या है? हैवी. हैवी डैम्पिंग. ठीक है, जी और अब मेरे पास एक सिर्फ ग्रीन वाला ऑप्शन बच रहा है. तो एक्चुअली इसमें हमारे पास जो डैम्पिंग अगर होती है दैट डैम्पिंग इज क्रिटिकल डैम्पिंग. बस ये यहाँ से आपकी डैम्पिंग ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं होती. सो दिस इज कॉल्ड योर क्रिटिकल डैम्पिंग. ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड योर क्रिटिकल डैम्पिंग.
सही। सिर्फ आखिरी वाला नहीं समझ आया, क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब कि आपके पास एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो उसका एम्पलीट्यूड वगैरह कुछ भी हो सकता है। हाँ, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है इसका, यानी कम हो रहा है, ये देखो मैक्सिमम से कम हो रहा है, लेकिन इसमें आपके पास एक सर्कल भी कंप्लीट नहीं हो रहा इन दिस डैम्पिंग, बस ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई समझ लो, विदाउट वन, यानी विद इन वन ऑसिलेशन। तो ये जो सबसे ऊपर वाली है ना, इट इज़ नो डैम्पिंग, ठीक है, इसमें आपके पास डैम्पिंग नहीं हो रही। तो एक्चुअली अगर हम इस सारे सेटअप को देखें, मैं आगे वाले पेज पे सिर्फ डैम्प्ड ऑसिलेशन शो करूंगा एंड देन वी विल वाइंड दिस अप, कि आपके पास अगर हम डैम्पिंग को देखें तो ग्रेजुअली मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज होगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने इंक्रीज नहीं कर दिया वैसे, ये देखें, ये इस पूरे को ना हम इसको डैम्पिंग कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डैम्पिंग कर्व, ये वाली, ठीक है, जी सर। इट इज कॉल्ड डैम्पिंग कर्व या डैम्पिंग एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग एनवेलप भी कहा जाता है इसे। ये आपके पास डैम्पिंग एनवेलप भी है। ये जो लाइन बन रही है। ये जो लाइन के अंदर का जो हिस्सा है ये एनवेलप है ना बेसिकली, ये अच्छा सारे अच्छा, का, ठीक है। ठीक है। तो अब अगर डैम्पिंग में आपने मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, ई मैक्सिमम आपने कैलकुलेट करनी हो, तो आपको वो कहाँ मिलेगी? इट इज़ एट द फर्स्ट ऑसिलेशन, इट इज़ ऑलवेज एट फर्स्ट ऑसिलेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑसिलेशन, या जो आपका स्टार्ट का एम्पलीट्यूड होता है ना, लेट से मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट से इट इज़ 2 सेंटीमीटर, तो इट इज़ 2 सेंटीमीटर आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, ई मैक्स इज ओवर हेयर, ठीक है। अब आपके पास किसी भी पोजीशन पे ई न्यू एनर्जी आप कहीं पे भी फाइंड कर सकते हो। न्यू एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी पोजीशन, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक रास्ता है बाय यूजिंग एम्पलीट्यूड, बाय ग्राफ। अगर आपके पास ग्राफ गिवन है ना, तो ग्राफ से आप क्या करोगे? एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यूज एक्स नॉट एट दैट पॉइंट, ठीक हो गया। जी सर। अब उस पॉइंट का एक्स नॉट यूज करें और यूज यूज द सेम फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करें? आप रेशियो मेथड से यूज करें। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड का मतलब ये होता है, या परसेंटेज मेथड और परसेंटेज मेथड, इन दोनों मेथड्स को हम लोग मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एनर्जी एट 2 इज डिवाइडेड बाय एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एक्स नॉट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट एट पोजीशन 1 का स्क्वायर, so it can be simply written E2 divided by E1 is equals to x naught 2 divided by x naught 1 का होल स्क्वायर, सही है। जी सर। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो। अगर आपकी एनर्जी आ जाती है तो फिर आपको कैलकुलेट करना होता है ई लॉस। आपने क्या कैलकुलेट करना होता है? एनर्जी लॉस, ठीक है। तो टू कैलकुलेट एनर्जी लॉस, टू कैलकुलेट एनर्जी लॉस आपके पास दो मेथड हैं, बल्कि एक तो बड़ा आसान है, कैलकुलेट एनर्जी वन सेपरेटली, E1 एंड E2 सेपरेटली, ठीक है जी,
एंड देन सब्ट्रैक्ट। दूसरा मेथड ये है, इसको आप कर सकते हो 1/2 m⍵² x नॉट का स्क्वायर एट पोजिशन 1 माइनस 1/2 m⍵² x नॉट का स्क्वायर एट पोजिशन 2। दिस इज बेसिकली E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 विच इज कॉल्ड E लॉस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? E लॉस कहते हैं। इसी को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट यूज 1/2 m⍵² x नॉट का स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर। ये आपका x नॉट पोजिशन 1 का है और ये आपका x नॉट पोजिशन 2 का है। आप इस कैलकुलेशन से भी ई लॉस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जी क्लियर? सर। तो जी ये सर। सारे का सारा आपके पास आ जाता है टू समहाउ डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। कल वाले लेसन में हम इंशाल्लाह फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस की बात करेंगे और होपफुली आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कल हम लोग ठीक। साथ में एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक हो गया सर, सही है। ठीक हो गया? जी सर, सही है। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़।